तो भाई यहाँ पहुँचने के बाद भी अलग ही शांति सुकून है। देखो वैसे तो मौसम ख़राब हो रखा है, श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे आते हैं स्टे करने के लिए और साथ में बाबा जी के दर्शन भी कर लेते हैं। टाइप के दर्शन करते हो तो फिर अगले दिन आपको सुबह 5-6 बजे से जो है बद्रीनाथ धाम के लिए गाड़ियाँ, टैक्सी, बसें सब चीज़ें मिल। देखो भाई बीच में इनकी बस ख़राब हो गई है। ट्रैवलिंग उत्तराखंड के सबसे खतरनाक जो ब्लॉगर है उनका दोस्त है ये, सौरभ जोशी का ब्लॉग है कि बोल रहा था मेरा सौरभ जोशी के साथ मतलब दोस्ती है वो। सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आपका स्वागत है गोपेश्वर टाउन से। कल केदारनाथ धाम से जो है हम आए, वापसी लौटे और माँ काली के दर्शन करने के बाद चोपता तुंगनाथ के रास्ते पहुँचे थे गोपेश्वर। भाई कल इतना ही थकान हो गई थी, अच्छी नींद आई, आज भी सुबह लेट उठे और फिलहाल अब मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ अपने गाँव पुलना में। तो भाई गोपेश्वर भी बहुत ही प्यारा सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ पे जो ताऊ जी का घर है ना, ऐसी जगह पे है, यहाँ से दिखते हैं प्रकृति की खूबसूरत पहाड़ियाँ और खूबसूरत नज़ारे। देखिए इधर जंगली जंगल है और यहाँ से भाई सेंट्रल पॉइंट में इसलिए बोल रहा हूँ केदारनाथ धाम पहुँचो, चाहे तुंगनाथ पहुँचो, चाहे रुद्रनाथ पहुँचो, चाहे मद्महेश्वर पहुँचो, चाहे देवरिया ताल पहुँचो, चाहे बद्रीनाथ धाम जाओ, मतलब यहाँ से एक दिन का रास्ता है हर एक जगह, एक या मुश्किल से 2 दिन का रास्ता है। तो वही है, बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही अच्छा, आप आइडल सिटी भी कह सकते हैं। यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छा है। बाकी ताई जी स्कूल गई हुई है पढ़ाने के लिए और ताऊ जी अभी गए हैं, एडवोकेट हैं तो अपने कार्यालय गए होंगे अभी। पकड़ो 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 ब्लॉग भाई लोग आगे। ठीक है, पैर में दर्द ठीक है ना, भी नहीं हो रहा। खादी थी डिस्प्रिन, बॉडी के पेन किलर, क्या क्या इन्होंने भाई, इसने तो आधी दर्जन दवाई खा ली। सही है ना अब शरीर? आधी दर्जन कहाँ खाई? कितनी? एक ही तो दवाई ली थी, अच्छा एक ही दर्जन, ठीक है, एक ही दर्जन खाई। बता भाई को लेनी पड़ी पेन किलर, तो कुछ भी नहीं ली, ऐसे बोल रहा। खड़ा कर दो भाई, आजा, मैं बता दूंगा, चेहरे से बता दूंगा किसने दवाई खाई। तो भाई ये है अपने हल्द्वानी के जो भाई जो ना उत्तराखंड के सबसे खतरनाक जो ब्लॉगर है उनका दोस्त है ये, सौरभ जोशी का ब्लॉग है। भाई ये इतने डिंगे मार रहा था कल कि बोल रहा था मेरा सौरभ जोशी के साथ मतलब दोस्ती है बोल करके मैं तेरे को मिलाऊंगा। इतना खुश हो गया था मैं, इतना खुश हो गया था इतने झूठ से। चलो भाई लोग जा रहे हैं यार। फिलहाल तो अभी तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, वर्क फ्रॉम होटल कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम पहाड़ कर रहे हैं। बाकी कल हल्द्वानी जाएंगे, सुबह निकलेंगे 6 बजे, शाम को पहुंचेंगे। बाकी भाई का जिम छूट गया तो थोड़ी सी कमी आ रही है। ओह ये देखो ये जी निकल चुके हैं गोपेश्वर टाउन से, खूबसूरत से टाउन से। अब निकलते सीधा पुलना गांव। सुबह के अभी तो 11:30 हो रहा है टाइम, 3 घंटे का रास्ता, आराम से पहुंचना है। जोशीमठ में भी काम है। नया माइक एडाप्टर मैंने लगाया हुआ है, जो मेरा पुराना माइक था ना वो बिल्कुल सही सलामत था, कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ एडाप्टर में दिक्कत थी। उम्मीद करता हूँ अब आपको जो आवाज़ है वो अच्छी आ रही होगी। तो भाई टाइम होता तो मैं ज़रूर तुंगनाथ महादेव के दर्शन कराता, लेकिन यार घर भी जाना मेरे को काम है, क्योंकि अभी देखो जो सामान है मेरा फ़ोटोग्राफी का या और अन्य सामान है, कपड़े वगैरह है ना, तो वो भी पहुंचाना है श्री हेमकुंड साहिब। इसलिए मेरे को ये हुआ कि यार घर जल्दी पहुंचना है, थोड़ा 2-4 दिन रेस्ट भी हो जाएगा और जितने काम पेंडिंग्स हैं वो भी हो जाएंगे और एक बार आपको भी जो है दर्शन करा लिए जाएँ। तो इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ। नहीं तो भाई आजकल जब आप यात्रा में आओगे ना, आपको ये जगह जगह ये पर्पल वाले फ्लावर्स दिखेंगे पेड़ों में। भाई इतना अच्छा लगता है इनको देख करके ना, बहुत मज़ा आता है भाई। पीपल कोटी में भी दिखते हैं ये वाले पेड़ अनेकों जगह, और ये है तो भाई अभी आपको ना यहाँ इतनी ज़्यादा हरियाली दिख रही होगी गोपेश्वर चमोली में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गर्मी है। जैसे ही ऊपर जोशीमठ की तरफ जाएंगे हरियाली आपको कम दिखेगी, अपने पुलना गांव में और कम, और ऊपर गोविंद धाम श्री हेमकुंड साहिब में तो अभी बर्फ़ ही है, तो हरियाली की कोई बात ही नहीं हो सकती वहाँ पे। ट्रैफिक भी आजकल पड़ रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, चमोली से यहाँ केदारनाथ जाने के लिए ये वाला रूट काफ़ी लोग अपनाते हैं, जो बद्रीनाथ धाम से आ रहे होंगे ना आजकल कल दर्शन करके वो सब। तो वही मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। देखिए चमोली का जो रोड है ना वो आपको आ रही है, जो बद्रीनाथ हाईवे है वो आ रही है, और आगे सीधा जाएंगे आप जोशीमठ की तरफ। तो अगर आप यहाँ से मुड़ते हो, इस साइड को आते हो, तो गोपेश्वर की तरफ यहाँ से रुद्रनाथ तुंगनाथ आप जा सकते हो चुप्ता वाली सड़क से।
तो मतलब अगर आप बद्रीनाथ से आ रहे हो तो रुद्रप्रयाग में जा करके आप इस साइड आ सकते हो गोपेश्वर की तरफ, और यहाँ से अपनी यात्रा कर सकते हो केदारनाथ धाम, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मद्महेश्वर। मैं केदारनाथ धाम के लिए निकला था, उस दिन एक भी गाड़ियां नज़र नहीं आ रही थी चमोली के इस वाले रास्ते में बद्रीनाथ हाईवे पे। आज देखिए भाई, कपाट खुलने के बाद ऐसी भीड़ हो गई है, क्या ही बोले भाई। थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी है कहीं कहीं, उससे ज़्यादा परेशानी होती है, बाकी तो सब जगह रोड लगभग ठीक हो गई है। देखो भाई, बीच में इनकी बस ख़राब हो गई है। ट्रैवलिंग बसेस रहती है, अगर सामान है तो वो ठीक कर लेंगे, नहीं रहेगी तो दिक्कत होती है। तो जी हम पहुंचे पीपल कोटी के आगे, जो कि है पागल नाला। भैया एक ऐसा जोन है ना, बरसात के टाइम पे पूरा डैमेज हुआ रहता है। अब काफ़ी चौड़ी कर दी है सड़क, लेकिन तब भी बरसात में डर है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एक दो जगह ऐसी स्पॉट है जहाँ पे आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी काम तो चल ही रहा है, जिस दिन इम्प्रूव होगा उस दिन आपको फुल बताएंगे। एक दो दिनों से बारिश लगने से जितना भी धुआं था, आग लगी थी, आग भी बुझ गई, धुआं भी मिट गया। अब जाके जो पहाड़ियाँ है ना, वो बिल्कुल क्लियर दिख रही। कुछ दिनों पहले इतना बुरा लग रहा था कि यार उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं, धुआं है, कुछ प्रकृति के नज़ारे देख नहीं पा रहे थे। अब अच्छा हो गया। अब ख्याल सबको रखना है, चाहे मुझे हो, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है अपने नेचर को संभालने की। अगर कहीं आपको छोटी मोटी आग भी दिख रही है ना जंगल में, तो आपका कर्तव्य होता है, या मेरा कर्तव्य होता है कि उस आग को तुरंत बुझाएं बढ़ने से पहले, है ना। मतलब इग्नोर ना करें। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप रास्ते में जैसे चल रहे हो, बाइक में, गाड़ी में, आपको आग दिख रही है कहीं, तो जिम्मेदारी से रोके गाड़ी, आराम से उसको मिट्टी डालें, उस आग को बुझाएं, फिर जाएं। आपको आपके दिल में एक तसल्ली रहेगी, एक खुशी भी रहेगी कि आपने इस पवित्र धाम में आकर अच्छा काम किया। ये देखो भाई, कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे पतली सी रोड है और वहाँ पे ट्रैफिक हल्का फुल्का लग जाता है। जब भी ऐसा जोन आए ना आपके सामने, ऐसे रास्ते आए, तो आपको क्या करना, दूरी मेंटेन करके रखनी है। एकदम गाड़ी चिपका के नहीं लगानी है बाइक। कोई कहीं छोटे मोटे पत्थर गिरते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, इतना स्पेस रहेगा कि आप घुमा सके गाड़ी, बैक कर सकें, है ना। तो ये सभी के लिए है। और जो हेलंग मारवाड़ी बाईपास है, आते हुए भी दिखाया था, अभी भी कोई ये हेलंग मारवाड़ी बाईपास दिखेगा, जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पावर प्लांट भी है। यहाँ से आपको क्या होगा कि जो रास्ता बनने वाला है, जो कि आपको जोशीमठ चलना पड़ता था ना उतना ऊपर, तो यहाँ से जाओगे तो 1 घंटा आपका बच जाएगा, जो कि सड़क का कार्य चल रहा है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छी रोड बनेगी। तो आपका जो मेन स्टे होने वाला है वो होने वाला है पीपल कोटी, और पीपल कोटी से आप यहाँ आ सकते हो, जो ये वाला रास्ता है देखिए। तो जी जोशीमठ शहर में भी पहुंच चुके हैं। यहाँ भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक भाई साहब बीच मार्केट में, इसलिए जो हेलंग मारवाड़ी बाईपास है वो बन जाना चाहिए, ताकि भाई यहीं पे बेचारे अगर 1 घंटा यहीं पे जाम में फंस गए तो कितनी दिक्कत है। तो भाई फ़िलहाल काम हो गया है, अब जोशीमठ से निकलते हैं सीधा घर के लिए। और लास्ट जो पेट्रोल पंप है, सेकंड लास्ट, जो कि एक बद्रीनाथ धाम में और जोशीमठ का लास्ट पेट्रोल पंप एंड पॉइंट पे, तो यहाँ पे पेट्रोल थोड़ा फिल कर देते हैं। तो भाई देखिए, सेकंड लास्ट पेट्रोल पंप में भी ओनली सिर्फ 10 लीटर ही पेट्रोल भरा जा रहा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कहीं भी लंगसी में, पीपल कोटी में आपको अगर पेट्रोल पंप दिखे तो वहीं पे आप अपनी टंकी फुल करवा लें। यहाँ के भरोसे ना रहें, सिर्फ 10 लीटर दे रहे हैं और सिर्फ उसके बाद बद्रीनाथ धाम में, और हो सकता है बद्रीनाथ धाम में भी ये सिस्टम हो 10 लीटर, तो कई दिक्कत होती है, कहीं वहाँ पेट्रोल रहता है, नहीं भी रहता है। ये चीज़ ध्यान रखें, आप पहले से ही पेट्रोल पीपल कोटी के आसपास, जो यहाँ पे पैनी के आसपास जो पेट्रोल पंप है वहाँ से भरा के आइए। जोशीमठ के भरोसे बिल्कुल भी ना रहे भाई, क्योंकि अभी से वो देखो यात्रा शुरू हुई नहीं, वो कह रहे सिर्फ ओनली 10 लीटर ही पेट्रोल दे सकते हो।
तो भाई अभी से लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई है पूरे बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग में। सोचिए अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, क्योंकि जून में होती है समर्स की छुट्टियां पड़ती है बच्चों की। फिर जो भी पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के साथ यात्रा में निकल पड़ते हैं यहाँ पे चार धाम यात्रा में, बद्रीनाथ धाम, श्री हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर्स। तो उसके बाद जो ट्रैफिक है थोड़ा डबल ज़रूर हो जाता है। बाकी पेशेंस रखना है यात्रा में, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ें होती रहती है, चलती रहती है। लेकिन जिस पर्पस के लिए आप आए हो, दर्शन करने के लिए भगवानों, देवताओं और गुरुओं के, तो वो चीज़ अच्छे से हो जाएगी। तो भाई देख रहे हो ऐसे ट्रैफिक में लाइन पे लगना होता है। अभी जो जोशीमठ की पतली सड़क है, इसलिए नीचे से जो सड़क बन रही है वो अच्छी हो जाएगी, बेटर। अब एक करके पास देना पड़ेगा, फिर रुकना पड़ेगा, बहुत चीज़ें हैं। तो भाई ये चीज़ सबसे बुरी लगती है कि जहाँ पे ओवरटेक भी नहीं कर सकते और बस के पीछे जाओ, धूल मिट्टी रहती है गाड़ियों में, कच्ची सड़कों में। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, अगर आप हेलमेट नहीं भी पहनते तो मास्क ज़रूर पहने। बाकी हेलमेट तो इम्पॉर्टेंट तो है ही, पहाड़ियों में भाई पत्थर भी गिर जाए छोटा, वो भी बड़ा घातक होता है। तो जी गोविंद घाट पहुंच चुके हैं। पहले तो भाई यहीं पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी, क्योंकि पार्किंग सिर्फ यहाँ तक हुआ करती थी। इसके बाद जाया करते थे पैदल यात्रा मार्ग हुआ करती थी। और मैं पुराने रास्ते से जा रहा हूँ आज। जो बद्रीनाथ धाम से यात्रा करके आए होंगे ना जो लोग, वो भी अभी यहाँ पे जा रहे हैं, गुरुद्वारा साहिब में जा रहे हैं, गोविंद घाट। अगर यात्रा खुली रहती श्री हेमकुंड साहिब की तो जाते, तो ये भी ज़रूर जाते हो श्री हेमकुंड साहिब। बट कोई बात नहीं, यहाँ भी दर्शन है, वहाँ भी दर्शन है। रास्ता बन ही जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गाड़ियाँ यहीं से आएगी, बाइकें यहीं से आएगी। तो आपको आज कंडीशन दिखाता हूँ इस सड़क की। अगर आप यहाँ से आते हो, थोड़ा यहाँ पे हल्का सा डाउन है, आपको खुला एरिया, ये नीचे पार्किंग है, सामने पार्किंग है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। गुरुद्वारा साहब के पीछे ही आपको पार्किंग मिलेगी। और अगर आप बद्रीनाथ धाम यात्रा भी आते हो ना, अगर आप गोविंद घाट तक पहुँचे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे दरबार साहिब, गुरुद्वारा साहिब, गोविंद घाट में आराम से रुक सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे बहुत सारे संगत आते हैं, लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ गुरुद्वारा साहिब में भी दर्शन हो रहे हैं आजकल। और देखो बाइकर्स आ रखे हैं। तो भाई अभी जो ये वाली सड़क है ना गोविंद घाट से ऊपर, अभी यहाँ उतनी चहल पहल नहीं दिख रही, क्योंकि भाई अभी यात्रा स्टार्ट हुई नहीं है, तो इस वजह से। तो भाई यहाँ पहुँचने के बाद भी अलग ही शांति सुकून है। देखो वैसे तो मौसम ख़राब हो रखा है, बड़ा पहाड़ियाँ दिखने लगी, बादल लग रखे हैं। बाकी दरबार साहिब अभी भी देखिए थोड़ी संगत आती है। जो बद्रीनाथ धाम वाली श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे आते हैं स्टे करने के लिए, और साथ में बाबा जी के दर्शन भी कर लेते हैं, जो श्री हेमकुंड साहिब ना जा पाए। बाकी अगर 25 मई से क्या होता है कि कुछ संगत हेमकुंड साहिब भी आती है दर्शन करने, और साथ साथ बद्रीनाथ धाम भी जाती है। तो यहीं से आपको टैक्सी वगैरह भी मिल जाएगी बद्रीनाथ धाम के लिए। अगर आप पहले श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करते हो तो फिर अगले दिन आपको सुबह 5-6 बजे से जो है बद्रीनाथ धाम के लिए गाड़ियाँ, टैक्सी, बसें, सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो चिंता वाली कोई बात नहीं, आप कहीं भी आ सकते हो। तो चलते हैं घर, मौसम ख़राब हो रहा है, भूख भी लग गई। तो जी पहुंच चुके हैं अपने प्यारे से खूबसूरत से गांव। देखो झरना, पहाड़ और घर, इतना खूबसूरत लगता है ना, मज़ा आ गया भाई। अब घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, आ जाएगी बहुत दिनों बाद अच्छी सी नींद, क्योंकि बेस्ट प्लेस होती है अपना बिस्तर और अपना घर। कुछ दिनों पहले धूल मिट्टी से ना कुछ दिख नहीं रहा था, आज देखिए झरना भी साफ दिख रहा है, और श्री हेमकुंड साहिब वाली जो चोटी है, पहाड़ी है, वो भी बिल्कुल साफ नज़र आ रही है भाई। ये देख, तो भाई गांव में आते ही ना ठंडा ठंडा महसूस होने लग गया है शाम को। मतलब यहाँ देखो फिर से मेरे को फ्लीस पहनना पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे ठंडा है। सुबह शर्ट में आया था, तो शाम को होते होते ठंडा लग जा रहा है। और यहाँ पे देखो इतने सारे डॉग्स बैठे हुए हैं। मदर बना रही है खाना, अरे बच्चे मम्मी की रखवाली करते हैं ना, है ना मिच्चू? कैसा है मिच्चू तू, कैसा है? अब ठीक हो गया तू? अब तो आजकल चंगा सी लग रहा है यार, चंगा सी, खाना पीना खूब है। बात कर तो मिच्चू। खाना खा रहा है, खूब बढ़िया हो गया आजकल ना, बाल आने लगे, उनके जख्म भी भर गए भाई। इसने मेरे को तो दिया हाथों पे जख्म, लेकिन खुद ठीक हो गया है। देखो देखो काफ़ी हद तक ठीक हो गया, बस वो जख्म दिख रहा है, लेकिन अब वो सूख गया है, धीरे धीरे उन पे बाल आएंगे। तो
भाई फिलहाल आज तो बहुत ज़्यादा थकान होगी, यात्रा की दौड़ भाग, इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक देख रहा हूँ मैं 4-5 दिनों से। इतनी जनता देख ली शायद मैंने पूरे 8 महीने अपने देखी नहीं होगी, क्योंकि गांव में रहते हैं इतनी भीड़ देखते नहीं है। फिलहाल अगर कल मौका मिले तो बद्रीनाथ जाऊंगा, नहीं तो मैं सीधा गोविंद धाम जाऊंगा और एक दिन श्री हेमकुंड साहिब जा करके आपको दर्शन करा करके फिर उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी में जाऊंगा। बाकी फ़िलहाल बहुत सारे काम हैं, पेंडिंग्स हैं, तो वो भी निपटाने हैं। दौड़ भाग हो ही रही है कुछ ना कुछ कामों के लिए, चाहे वीडियो बनाने के लिए, चाहे कुछ भी, हर एक चीज़। तो फिलहाल दोस्तों ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।